दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। और ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है, प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी पड़ गई भाजपा को भारी। कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। जिस दिन चुनाव परिणाम जारी हुए थे उस दिन भी बनाया था। जब चुनाव चल रहे थे तब भी मैंने वीडियोज बनाए थे और मैंने कहा था कि ये बहुत भारी पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है। इसमें युवाओं की नाराजगी को भी बड़ा कारण बताया गया है। और नेक्स्ट समाचार है, काफी अच्छी रिपोर्टिंग है। सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई, चाहे वो यूपी हो, चाहे शिक्षक भर्तियां हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्तियां हो। लिखा इसमें आगे की प्रयागराज में रहकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में सरकार को लेकर के बेहद नाराजगी थी। यहां तक कि चुनाव के दौरान वे इस मुद्दे पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब नतीजे सामने तो युवाओं की नाराजगी को इससे जोड़कर देखा जाने लगा है। प्रतियोगी छात्रों का मानना है कि भर्तियों को लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं रही। पेपर लीक प्रकरण में उनमें निराशा भर दी। तो केवल यहाँ पर प्रयागराज के ही विद्यार्थी नहीं है, पूरे प्रदेश के कोने कोने के विद्यार्थी यहाँ पर आकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बता दें कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यूपीपीएससी की भर्तियों में व्यापक भ्रष्टाचार का मामला उछला था और इस मुद्दे को भाजपा ने पकड़ा। विधानसभा चुनाव के दौरान 2017 में युवाओं को भरोसा दिलाया कि इसकी सीबीआई जांच होगी। 2017 में जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ा कारण युवा भी थे। युवाओं ने बहुत सारे आंदोलन किए थे लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर के और अन्य विभागों की भर्तियों के भ्रष्टाचार को लेकर के। और तब तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की बात सुनी थी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं वो प्रयागराज खुद आए थे, केशव प्रसाद मौर्य और भी अन्य सांसद, और यहाँ पर उन्होंने खुद धरना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी बोला था लोक सेवा आयोग के करप्शन को लेकर के, लेकिन अब न तो प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया, न मुख्यमंत्री ने, कि न उप मुख्यमंत्री ने। और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, लिखा है कि 2017 में युवाओं को भरोसा दिलाया कि इसकी सीबीआई जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। यह जांच 7 साल बाद भी पेंडिंग है। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि सरकार ही इसमें सहयोग नहीं कर रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों की बात की गई है। जैसे दरोगा भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी उसमें 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। घोटाले की अगर हम बात करें, चकबंदी लेखपाल भर्ती घोटाला हुआ था, इसका पेपर आउट हो गया था। सिपाही भर्ती घोटाला 2013, ये पुरानी भर्तियों की बात हो रही है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सपा के जमाने की बात यहाँ पर हो रही है। आपको पता होगा कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव जो संस्थाएं होती हैं, वहां से सचिव, प्रबंधक, उप प्रबंधक इत्यादि की भर्तियां आई थी और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे, किसी को पता ही नहीं चला था किसका हुआ किसका नहीं हुआ। और उसके बाद में ये मामला कई बार उछला भी, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ निर्णय निकल करके नहीं आया। ये हुआ था कि इनको निकाला जाएगा, नई भर्तियां होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंडी परिषद घोटाला, सिपाही भर्ती 2013 घोटाला, आबकारी सिपाही भर्ती घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला, चकबंदी लेखपाल का पेपर पर उसी समय 2 घंटे पहले आउट हो गया था। और राजस्व लेखपाल भर्ती घोटाला और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला 2015, दरोगा भर्ती, ये सब घोटाले हुए थे। ये अलग से भर्तियां आई थी, लोक सेवा की यहाँ पर बात नहीं है। लोक सेवा आयोग की भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो एक तो इन भर्तियों का कोई परिणाम जारी नहीं हुआ, लोग इससे भी नाराज थे। दूसरा ये कि यूपीएससी की लगभग 25 भर्तियां लंबित हैं। 2016 तक की भर्तियां आज तक लंबित हैं और उनकी यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है। बहुत कम लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, लेखपाल भर्ती 2021 में जारी हुई थी, मंडी की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, जेई 18 की भर्ती, संयुक्त तकनीकी सहायक की भर्ती, जूनियर इंजीनियर 16 में ज्वाइनिंग वाली बात है ये। और ग्राम विकास अधिकारी 2018 की भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, सेविका भर्ती, आईटीआई प्रशिक्षक भर्ती, बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती, एक्सरे सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वास्तुविद भर्ती। इसके अलावा पीईटी 2022 की लगभग 10 वैकेंसी और पीटी 2023 की भी लगभग 10 वैकेंसी, 20 वैकेंसी ये लंबित है। परीक्षाएं ही नहीं हुई है लंबित, क्या केवल विज्ञापन निकाल करके यूपीएससी बैठा हुआ है, कोई एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया है। इसको लेकर के कल विद्यार्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी चलाया और इसमें बहुत कम भर्तियों की बात की गई है। शायद हाँ लिखा, इसमें एएसओ भी लिखा हुआ 2019। तो ये यूपीएससी की बात हो गई। इसके बाद में यहाँ पर ये आ जाइए आप लोक सेवा आयोग और अन्य भर्तियों की बात करें कि कब से कौन सी भर्ती नहीं आई है। तो खंड शिक्षा अधिकारी की बहुत सी भर्ती नहीं आई है, लोअर की भर्ती 19 से नहीं आई है, टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती नहीं आई है, एलटी ग्रेड की 18 से नहीं आई है, प्रवक्ता की भर्ती 20 से नहीं आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय की भर्ती 21 से नहीं आई है, प्राइमरी वैकेंसी 2018 से नहीं आई है, राजस्व निरीक्षक की 2015 से नहीं आई है, अब तो ये आएगी भी नहीं शायद। ये लोक सेवा आयोग से आई थी, उस बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने सारे पद प्रमोशन से भरने के लिए कह दिया था। अभी प्रमोशन से पद होता है। राजस्व विभाग की अगर हम बात करें कानून को, परिवहन निरीक्षक 2017 से नहीं आई है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 और प्रधानाचार्य सहायता प्राप्त महाविद्यालय भर्ती 2013, वन दरोगा, बोरिंग टेक्नीशियन और वन रक्षक, तो ये आखिरी बार विज्ञापन जारी हुए थे। और यहाँ पर लिखा है समूह गा की भर्ती आयोग ने किया निराश। ये यूपीएससी की बात हो रही है। यहाँ पर विद्यार्थियों ने ये देखिए ये कई बार पत्र भी लिखा
प्रशांत पांडे ये पत्र लिखा सीएम को। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को युवा मंच की तरफ से भी पत्र लिखा गया है, मैं भी आपको दिखाता हूं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री से कहा है कि जितने भी रिक्त पद हैं सभी पदों को भरा जाए। यहाँ पर देखिए लिखा कि प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती को लेकर के वादा खिलाफी से युवाओं की सरकार से बढ़ती नाराजगी और लचर रवैये से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के संबंध में। और यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त सवालों के हल करने के लिए युवा मंच के बैनर तले युवा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पत्थर गिरजाघर में 90 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और शासन को अनेक पत्र भेज करके आवाज उठाई गई। प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक प्रदेश भर में लाखों युवाओं ने इस मुहिम में जुड़ करके शासन प्रशासन का बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया था, लेकिन युवाओं के ज्वलंत मुद्दों को हल करने के प्रति बेहद नकारात्मक रवैया अपनाया गया। इससे लाखों युवा भारी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं और अनेकों ने सुसाइड जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार प्रचार मशीनरी द्वारा रोजगार सृजन को लेकर के प्रोपेगेंडा किया जो कि सच्चाई से परे था, जिस वजह से युवाओं की नाराजगी बढ़ी और उसका असर चुनावों में भी दिखा। अतः आपसे अनुरोध है कि आज लखनऊ में आपके द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में युवाओं के निम्न सवालों को हल करने का रोड मैप तैयार करने का कष्ट करें, ऐसी युवाओं को उम्मीद है। और नीचे लिखा कि नंबर 1 पर प्रदेश में 6 लाख जो रिक्त पद हैं उन पर तत्काल भर्ती शुरू हो। शिक्षा सेवा चयन आयोग को फंक्शनल बनाया जाए, काम करने लायक, क्योंकि उसमें परीक्षा नियंत्रक अधिकारी कर्मचारी बाबू लिपिक सब नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कल ही 36 कर्मचारियों को बाहर किया गया है जो संविदा में काम कर रहे थे, केवल वहां पर 10-12 कर्मचारी बचे हैं पूरे आयोग में। और नीचे यहाँ पर लिखा कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में विधानसभा प्रश्नकाल में माध्यमिक मंत्री के पेश आंकड़े में 25,000 जो पद कहा गया था उन पदों को जोड़ा जाए, शामिल किया जाए। और नीचे लिखा एलटी प्रवक्ता जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी में अर्हता विवाद प्रकरण हल करके तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। लिखा लोक सेवा आयोग में मनमानापन इस हद तक है कि एलटी का अधियाचन ही लौटा दिया जो अरसे पहले आया था। प्राइमरी की बात भी यहाँ पर हो रही है। 1,26,000 रिक्त पदों पर तत्काल प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 बीपीएड शिक्षकों की नियमित भर्ती, यूपीपीसीएल समेत तकनीकी संवर्ग में 1 लाख पद, समूह समेत अन्य विभागों में रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू हो। और आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक, बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो कैसे कुछ हो पाएगा, और बस फिर वही होगा जो होता रहा है। मैं तो अपना काम करता हूं, चुनाव के दौरान भी किया, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना काम नहीं करते हैं। जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। 10-12 हज़ार लोग देख पाएंगे, 10-12 हज़ार लोगों को वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 समेत अन्य लंबित भर्तियों को अविलंब पूरा किया जाए तथा प्रतीक्षा सूची 2016-21 के पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाए। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आदि चयन संस्थाओं में अधर में लटकी हुई भर्तियों को लेकर के सरकार कैलेंडर जारी कर समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से भर्तियों को पूरा करे। ये देखिए यूपी SSS कैलेंडर जारी नहीं करता है। एलटी समेत अन्य प्रस्तावित भर्तियों में न्यूनतम 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि उम्र सीमा छूट न मिलने पर तमाम विद्यार्थी विज्ञापन के 5 साल के अंतराल में आने से आवेदन से वंचित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्तियों में अधिकतम आयु होती है 40 वर्ष, हालांकि टीजीटी पीजीटी में नहीं होती है लेकिन इसमें होती है। तो एलटी के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं ओवर एज हो गए हैं तो उनको छूट दिया जाए, क्योंकि ये नियमित वैकेंसी आती नहीं है। और भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर के भी यहाँ पर मांग की गई है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच, राजेश शशांक संयोजक युवा मंच। और इस तरीके से आज ये रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के आज ये ट्विटर अभियान भी चलेगा। रिक्त पदों पर तत्काल पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू करे योगी सरकार। चूंकि आपको पता है कि आज मीटिंग भी है और मामला भी गर्म है, और वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एक अलग से आज ट्विटर अभियान है। तो रिक्त पदों को भरने वाला एक ट्विटर पर अभियान और दूसरा ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। यूपी हारने का कारण नई शिक्षक भर्ती। ज्यादा जो विद्यार्थी हैं आज ट्वीट कर सकते हैं प्राइमरी के लिए और प्रदेश की सभी भर्तियों के लिए। ये वाला हैशटैग थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें युवा मंच की तरफ से पत्र लिखा गया है और एक पत्र भेजा गया है। अगली सूचना है दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव, और इसमें जो पदोन्नति के द्वारा जो पद भरे जाते हैं उनको शीघ्र भरने के लिए यहाँ पर ये आदेश दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एनडीए के नेता चुने गए मोदी 8 को तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। नायडू, नीतीश समेत सहयोगी दलों के नेताओं ने सौंपे समर्थन पत्र। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सर्वसम्मत से नेता चुन लिया गया। तेलुगु देशम के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत 14 घटक दलों के नेताओं ने उन्हें समर्थन पत्र सौंप दिए। मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार को हुई एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। अब शुक्रवार को एनडीए के संसदीय दल के नेताओं की बैठक के बाद भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा और इसी दिन मोदी राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि एनडीए सरकार अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करना जारी रखेगी। जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस समय देश में मोदी के बाद तो नायडू और नीतीश कुमार की, इनके बयान भी हैं। यहाँ पर नायडू ने मोदी को एनडीए की जीत के हैट्रिक के शिल्पकार बताया और कहा कि पीएम मोदी की बदौलत एनडीए को बहुमत मिला। हमारे प्रति देश की अपेक्षा बढ़ गई है। हम सभी वर्गों की अपेक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। नीतीश कुमार, बैठक के दौरान नीतीश हल्के फुल्के मूड में नजर आए और उन्होंने मोदी से कहा कि सभी का समर्थन आपके पास है, हमारे पास बहुमत है, ऐसे में अब देर किस बात की है, आप जल्द से जल्द सरकार बनाने का दावा कर पीएम पद की शपथ लीजिए। और वहीं पर कल पूरे दिन जो है वो अलग अलग तरीके के जो कयासें हैं वो लगाई जाती रहीं और वहीं पर सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा विपक्षी गठबंधन। पीसीएसजे मेंस में शामिल अभ्यर्थी की याचिका सुनने के बाद हाईकोर्ट का निर्देश 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिका कोर्ट में पेश करें और लिखा है, अभ्यर्थी ने लगाया उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग बदलने व पन्ने फाड़ने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडे के 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया। याची अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग बदली हुई है तथा एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं, जिसकी वजह से मुख्य परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाया। श्रवण पांडे की याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनीष कुमार निगम की बेंच ने यह आदेश दिया है। लिखा है, आंसर शीट के 4 पन्ने फाड़े गए हैं। इससे असंतुष्ट होकर के उसने आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की है। उत्तर पुस्तिकाएं देखने पर पता चला कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंड राइटिंग नहीं है, जो कि उसने अन्य प्रश्न पत्रों में लिखी है। कॉपी बदलने का यह आरोप पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं लगा है, इसके पहले भी लगा था जब प्रधानमंत्री ने खुद प्रयागराज में बोला था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।